नाज़रीन ग्रामी, शोबिस इंडस्ट्री में अदाकारों को अपना नाम बनाने और पैसा कमाने के लिए मेहनत और लगन के साथ साथ और भी कई शर्मनाक काम करने पड़ते हैं, और यही वो शर्मनाक काम होते हैं जिनकी बुनियाद पर नई आने वाली अदाकाराओं को फिल्म या ड्रामे में काम दिया जाता है और फिर इनको देखते ही देखते एक मशहूर अदाकारा के तौर पर पेश कर दिया जाता है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम जानेंगे कि एक लड़की को मशहूर अदाकारा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और आज तक कौन कौन सी मशहूर अदाकाराएं ये काम सरंजाम दे चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि शोबिस इंडस्ट्री में काम हासिल करने के लिए आने वाली हर नई लड़की को अपना जिनसी इस्तेहसाल करवाना पड़ता है और हर उस शख्स के साथ सोना पड़ता है जिसका उस इंडस्ट्री में अच्छा खासा रोल होता है। फिर चाहे वो लॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हर जगह ही इस शर्मनाक काम को सरंजाम दिया जाता है। इस हवाले से हाल ही में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सरवत गिलानी ने भी खौफनाक इंकिशाफात किए हैं, जिनको सुनने के बाद इस बात पर पक्की मोहर लग जाती है। तफसीलात के मुताबिक फिल्म साज विजाहत रऊफ के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान मेजबान अदाकारा सरवत गिलानी से सवाल किया गया कि इंडस्ट्री में मेरे अलावा कोई 3 वर्जिन अदाकारों के नाम बताएं। इस सवाल के जवाब में सरवत गिलानी ने हंसते हुए कहा कि यह सवाल बहुत मुश्किल है क्योंकि सब अदाकार फारिग हो चुके हैं और मेरे ख्याल में शायद हमारी इंडस्ट्री में कोई भी कंवारा या कंवारी नहीं बची। इस जवाब के बाद अदाकारा और मेजबान दोनों ने कहका लगाया और फौरन बात गोल करके वाज़ेह है कि सरवत गिलानी गुज़श्ता कुछ अरसे से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और बयानात के बायस तनकीद और तनाज़ात की जद में रही हैं, जबकि गुज़श्ता दिनों उन्होंने सैरो सियाहत की गर्ज से अपने शौहर के हमरा यूरोपीय मुल्क का दौरा किया था, जहां उन दोनों ने एक बेबाक तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एंकर की जानिब से यह सवाल क्यों किया गया, और इसका ऐसा सवाल करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि दाल में कुछ काला जरूर है, और फिर सरवत गिलानी का ऐसा बेबाक जवाब देना यकीनन कोई मिजाज नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये इंकिशाफात का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता। दिल ना उम्मीद तो नहीं, रस्म दुनिया और दुख कम ना हो जैसे ड्रामों में अदाकारी करने वाली नौजवान अदाकारा सबा बुखारी ने भी ये दावा किया है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में लड़कियों से काम के बदले नामुनासिब मुतालबात किए जाते हैं। गुज़श्ता माह सबा बुखारी ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में खवातीन को मौके दिए जाने के बदले उनसे किए जाने वाले मुतालबात पर एक पोस्ट की थी, जिसमें सबा बुखारी ने बताया था कि जब वो कैरियर के आगाज में थी तो कई हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स और दूसरी शोबिस शख्सियात उन्हें कहा करती थी कि उनमें इतनी खुद एतमादी नहीं है कि वो शोबिस में आगे बढ़ सके। अदाकारा ने लिखा कि उन्हें यह भी कहा गया कि वो एक अच्छी लड़की हैं और अच्छी लड़कियां शोबिस में नहीं चल सकती, क्योंकि यहां आने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ेगा और हमारी ख्वाहिशात को भी पूरा करना होगा। और इसके साथ साथ लोग इन्हें तरह तरह की बातें करते वक्त ये भी कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी ने आपको जिनसी ख्वाहिश की कोई पेशकश ना की हो। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि उन्हें यहां तक भी कहा जाता था कि इन्हें कोई काम क्यों दे, जबकि शोबिस में किरदारों और काम के बदले दूसरी लड़कियां बहुत कुछ करने को तैयार होती हैं और हंसी खुशी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अपना जिस्म पेश कर देती हैं। अदाकारा की मज़कूरा पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था और कई शोबिस शख्सियात समेत आम अफराद ने भी इनकी हिम्मत की तारीफ की और इनका साथ दिया। बाद अज़ां सबा बुखारी ने BBC उर्दू से बात करते हुए इस मामले की मजीद वजाहत की और उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच यानी काम के बदले नामुनासिब ताल्लुकात के इल्जामात लगाए। तहम उन्होंने एक दफा फिर बताया कि उन्हें भी बिलवास्ता तौर पर ऐसी पेशकश की गई थी। सबा बुखारी ने दावा किया कि उन्हें चंद ड्रामों के किरदारों के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया, मगर उन्हें ऐन वक्त पर कास्ट करने से मना कर दिया गया क्योंकि मैं किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार नहीं थी। सबा बुखारी ने बताया कि एक बार किसी किरदार के लिए उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया और फोन पर उनसे पूछा गया कि वो कास्ट किए जाने और पैसे मिलने के एवज कास्ट करने वालों को क्या देंगी। सबा का कहना था कि मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, लिहाजा मैंने कहा कि आप थोड़े से पैसे रख लीजिएगा। तो उन्होंने साथ सोने की बात की, जिसको सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैंने काल काट दी। सबा बुखारी ने दावा किया कि शोबिस इंडस्ट्री में बाज लड़कियों ने अनजाने और मजबूरी में किरदार मिलने के एवज दूसरों के गलत मुतालबात भी तस्लीम किए और आज ऐसी लड़कियां पछता रही हैं और बाज अपने बेदाग माजी की वजह से खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी हैं।
सबा के मुताबिक वो समझती थी कि शोबिज में इतने बड़े सितारों के साथ काम करना बड़ी किस्मत की बात होती होगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरों पे ये चार्म मान पड़ गया और इस इंडस्ट्री में छुपे बदनुमा चेहरे मेरे सामने वाजे हो गए। उन्होंने कहा कि शुरू में हम सोचते हैं कि पता नहीं इतने बड़े नामों के साथ काम करने का मौका कितना बड़ा होगा, लेकिन अंदर आकर बस ख्याली पुलाव रह जाता है और अंदर बहुत मेहनत करना पड़ती है, और अगर आपके पास पैसे या ताल्लुकात नहीं है तो आप रहने ही दें। सबा बुखारी अब शोबिज में काम के बदले जिनसी ताल्लुकात की पेशकश से तंग आ चुकी हैं। उनका कहना था कि जब मैं छोटी थी तब मुझे ये बातें सुनने को मिली थी, फिर मैंने खुद को ग्रूम किया ताकि बड़े रोल मिल सके, मगर अब कास्टिंग टीम के सामने जाओ तो उनकी नीयत ही कुछ और हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अदाकाराएं सामने आ चुकी हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में दाखिले से पहले जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उस वक्त वो बदनामी के डर से खामोश रह गई और आज उन्हीं अदाकारों की जानिब से ये हौलनाक इंकिशाफात किए जा रहे हैं। याद रखिए कि जब ये अदाकाराएं ऐसी सूरत हाल से गुजर कर आती हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल आजाद समझने लगती हैं, और यही वजह है कि ड्रामा, सीरियल्स और फिल्मों में बेबाक और हयात सोच सीन्स रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। और आज आप देख लें कि जैसे जैसे हमारी शोबिस इंडस्ट्री तरक्की करती गई, वैसे वैसे अपनी नशरो इशात के जरिए इसने उरियानी और फहाशी फैलाने का काम शुरू कर दिया, और अब पाकिस्तानी ड्रामे इस काबिल नहीं रहे कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सके। जबकि ड्रामों के साथ साथ बेहयाई को फरोग देने का किरदार इश्तिहारात ने भी बखूबी निभाया है, जो आजकल हर चैनल पर नजर आ रहे हैं। साबुन, शैम्पू और खुशबुओं के इश्तिहारात ने तो हद ही पार कर दी है, मगर इस पर बंद बांधने वाला कोई नहीं, और इसके खतरनाक और बदतरीन नतायज हमारी नौजवान नस्ल की तबाही और बर्बादी है। हाल ही में मुकम्मल होने वाले ड्रामों के सरे फहरिस्त नाम उडारी, मेरी गुड़िया और हैवान समेत ऐसे बहुत से ड्रामे हैं जिनका मौजू जिनसी इस्तेहसाल है। इसी तरह हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बेहयाई फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनमें सरे फहरिस्त जवानी फिर नहीं आनी और रॉन्ग नंबर जैसी फिल्में हैं। इन फिल्मों में बॉलीवुड की तरह गैर इखलाकी सीन्स और आइटम नंबर मौजूद हैं, क्योंकि इन फिल्म्स को बनाने वाले डायरेक्टर ये बात जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बॉलीवुड फिल्मों की कितनी शौकीन है, लिहाजा वो इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए हमारी नौजवान नस्ल के लिए तबाही और बर्बादी का सामान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने महरम और नाम महरम के फर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है और औरतों को दुपट्टे की कैद से आजाद, मॉडर्न और नामुनासिब लिबास में दिखाने के साथ साथ रिश्तों की बेहुरमती करना भी दिखाया जाता है, फिर चाहे वो मां की हो या बहन की, बेटी की हो या फिर बहू की। इसके अलावा मुख्तलिफ अवार्ड शोज में पाकिस्तानी अदाकाराओं का नाम महरम मर्दों के साथ और ना महरम मर्दों के सामने रक्स करना हमारी नौजवान नस्ल को शोबिज मीडिया के जरिए बेहूदगी की तरफ दावत देना है। दोस्तों, बेशक हया ईमान का हिस्सा है और बुराई की तशहीर करना यानी बुराई को आम करना है, लिहाजा हम पैमरा से यह दरखास्त करते हैं कि इस पर जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई करके मीडिया को खुल्लम खुल्ला इस बेहयाई से रोका जाए, वरना ये मुआशरा निजासत और बेहूदगी की आम आजगाह बन जाएगा। दूसरी जानिब सीनियर अदाकारों और शोबिस से ताल्लुक रखने वाले दीगर मेंबर्स को भी चाहिए कि वो नई आने वाली लड़कियों को भी अपनी बेटियां ही समझें और जिनसी इस्तेहसाल से परहेज करें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्त क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।